हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त गौरव आपके लिए लाया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि होने वाली है हाउस वायरिंग। ये वीडियो इंटरेस्टिंग उनके लिए ज़्यादा होने वाली है जो अभी करेंटली कर रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, जिनको वायरिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी वायरिंगों के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपन प्रैक्टिकल के लिए। गो। चलिए फ्रेंड, काम अपना स्टार्ट करने से पहले अपने हैंड को अच्छे से सैनिटाइज कर लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें और काम ख़त्म होने के बाद भी अपने हैंड को अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है वायरिंग का। तो पहले तो हमें सबसे पहले एक रूम चाहिए होगा जिसकी हमें वायरिंग करनी है। तो ये मैंने एक रूम बना लिया है, इस रूम की हमें वायरिंग करनी है। ये रूम नहीं है, ये रूम की छत है। यहाँ पे हम एक फ़ैन बैक बॉक्स जो होता है, ये हमारा एक फ़ैन बॉक्स लगा हुआ है। इस रूम की हमें चारों दीवार पे एक एक पॉइंट चाहिए होता है, तो हम इधर पे 4 पॉइंट बना लेते हैं। ये 4 पॉइंट हमको बनाने हैं। तो यहाँ पे डब्बी हैं ये चारों। ये हमारा फ़ैन बॉक्स है। फ़ैन बॉक्स में आपने देखे होंगे कि कहीं किसी फ़ैन बॉक्स में 5 पाइप निकलने के लिए गड्ढे होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो ये हमने पाइप डाल के रखे हैं ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे पाइप बना लेते हैं। ये हमारे पाइप हैं जो कि पाइप के द्वारा हमें वायरिंग करनी है। तो ये हमारे पाइप डब्बियों से जुड़े हुए हैं। ये 4 पाइप हमारे 4 कोनों पे जा चुके हैं। अगर हम चाहें 5th जो पॉइंट है, हम अगर सर्किट उतारना चाहें कि हमें कहीं इस दीवार पे अपनी सर्किट उतारनी है, यहाँ पे हमें अपना बोर्ड लगाना है, तो हम यहाँ पे एक बोर्ड बना देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी वायरिंग। हमें ये हमारा फ़ैन बॉक्स है, यहाँ पे हमें फ़ैन के लिए एक पॉइंट बनाना है और यहाँ पे हमें एक बल्ब होल्डर लगाना है, यहाँ भी बल्ब होल्डर लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक सीलिंग रोज़ भी लगाना है, तो भी हमें एक पॉइंट देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस जो फ़ैन बॉक्स के नीचे एक घड़ी लगा लेनी है। यहाँ लगाने के बाद हमें 2 तार लेने हैं अपने बंडल में से, जिसमें कि 2 का तारों का जो कलर कोडिंग होने वाला है वो होने वाला है एक ब्लैक एंड रेड। तो हम ब्लैक एंड रेड वायर को यहाँ से स्प्रिंग के द्वारा, यहाँ से हम पहले स्प्रिंग डालेंगे इस पॉइंट में। जब हमारी स्प्रिंग इस साइड आ जाएगी तो हम स्प्रिंग के दूसरे हिस्से से हम रेड और ब्लैक तार को आपस में जॉइंट करके इस पॉइंट में भेज देंगे। ये हमारा रेड वायर हो गया, ये हमारा ब्लैक वायर इधर पहुंच चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक पॉइंट मतलब बन चुका है। ये हमारा एक पॉइंट बन गया है। अब हमें करना क्या है, इसी तरह से हमें सारे रेड वायर को उस साइड देना है। लेकिन इससे पहले ये जो रेड वायर है, इस रेड वायर को अपने पाइप के हिसाब से पूरी लेंथ नाप लेना है कि हमें जिस बोर्ड तक हमें वायर लेके जाना है रेड वायर, उसको हमें पूरा नाप के काट लेना है। ये हमने काट लेना है। उसके बाद हमें इधर भी डालना है। तो हमको ये न्यूट्रल पॉइंट है ना, हमें न्यूट्रल 1 2 3 4 5 न्यूट्रल मिलने हैं। इसलिए हमने जो लैंप होल्डर तक का जो न्यूट्रल है इसको हमने यहीं ब्रेक कर दिया है, हमने यहीं काट दिया है, क्योंकि हम इस न्यूट्रल को हम यहीं पे काटने वाले हैं। अब हम स्प्रिंग के द्वारा इधर पे हम तार डालेंगे रेड एंड ब्लैक। हमारा रेड एंड ब्लैक तार यहाँ जा चुका है, यहाँ पे एक पॉइंट बन चुका है। यहाँ पे हमने ब्लैक तार को ब्रेक कर लिया है। ये रेड तार को सेम कंडीशन हमने अपने बोर्ड तक नाप लेने हैं। तो चलिए हम सारे चारों में हम अपने वायर्स डाल देते हैं। ये हमारे पॉइंट्स बन गए, ये भी हमारा एक पॉइंट बन गया है। अब हमने करना क्या है, ये जो ब्लैक वायर हैं इनको सारे ब्लैक तारों को एक साथ जोड़ लेना है, एक बंच बना लेना है और ये एक बंच को न्यूट्रल तार को निकाल लेना है। तो ये हमारा जो काला वाला न्यूट्रल है हमारे बोर्ड तक आ गया है। उसके बाद जो हमारा रेड वायर है, यहाँ से हमें कितने रेड वायर मिलेंगे, 1 2 3 4। 4 के बाद एक वायर इस सर पे भी डलेगा रेड और ब्लैक। ये जो ब्लैक तार है यहाँ से हमें 5 रेड वायर मिलेंगे, 5R। ठीक है, और जो हमारा ब्लैक है एक 1 वायर आएगा B कलर का, मतलब ब्लैक कलर का। तो हम इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे आगे देखते हैं। पहले तो हमें ये 5 स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है,
और अगर हमें यहाँ पे एक सॉकेट भी लगानी है तो यहाँ पे हम एक स्विच और बढ़ा ले रहे हैं और ये इसको हम सॉकेट बना देते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, पहले तो हमें अपने स्विच में पूरे में फेज़ दे देना है। मेन सप्लाई जहाँ से भी हम ले रहे हैं वहाँ पे हमें फेज़ दे देना है। उसके बाद हमें इसको इससे कंट्रोल कर देना है। उसके बाद से जो हमारे रेड तार बचे हैं, 5 जो रेड तार आए हैं, उन रेड तारों को हमें एक एक करके इसके ऊपर वाले टर्मिनल में जाने देना है। ये हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। और जो हमारा ब्लैक पॉइंट बचा है, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट आया है, वो हम इस सॉकेट में डालेंगे। तो इस उम्मीद करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत इसमें समझ में आएगा, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ज़्यादा इजी होगा। चलिए आइए प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वो चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करने वाले हैं। वैसे हम प्रैक्टिकल के लिए और ये घरों में जो भी यूज़ करते हैं ये वाला लैंप होल्डर होता है और इसको सीलिंग रोज़ बोलते हैं। लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल के लिए अभी ये लैंप सिर्फ एक ही है, तो हम इस लैंप होल्डर से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हम ये वाले लैंप होल्डर से प्रैक्टिकल करेंगे। बाकी प्रैक्टिकल करने के लिए ज़्यादा मायने ये नहीं, होल्डर मायने नहीं रखता है। सिर्फ ये होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ होना चाहिए, तो हमारे पास ये होल्डर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होल्डर से हमें करना क्या है, कैसे करना है। हम होल्डर के साथ साथ ये स्विच हैं, इनको अनबॉक्स करेंगे, जिनको हम यूज़ में लेने वाले हैं। स्विच की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, हमें सॉकेट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये हमारे होल्डर्स हो गए। इसके साथ ही हम एक फ़ैन के लिए रेगुलेटर का भी यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास फ़ैन नहीं है। हम जो बल्ब हमारा रहेगा हम उसको ही कनेक्शन समझते हैं बड़ी इजी तरीके से कि हमें कनेक्शन करने कैसे हैं। ये हमारा एक फ़ैन बॉक्स हो गया है, जो कि मैंने अभी ड्राइंग में आपको समझाया था कि एक पाइप यहाँ जाएगा, एक पाइप यहाँ जाएगा, एक पाइप यहाँ और एक पाइप यहाँ। तो इसमें मान लीजिए कि ये पाइप है, इसके अंदर से हमने एक वायरिंग करनी है। तो हम वायरिंग करने के बाद हम जब जो बात कर रहे थे कि जो हमारा ब्लैक पॉइंट रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट फ़ैन बॉक्स में ही आने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, जैसे कि ये वाले बल्ब का लैंप न्यूट्रल पॉइंट पे हमारा फ़ैन बॉक्स में आना है, तो हम इसको फ़ैन बॉक्स में लेके आ गए। ये वाला जो पॉइंट है इसका भी न्यूट्रल पॉइंट हमारा फ़ैन बॉक्स में आना है, हम इसको भी यहाँ ले आएंगे। और जो हमारा जो तीसरा वाला लैंप होल्डर है, इसका भी न्यूट्रल पॉइंट हमें यहीं लाना है। और जो हमारा लास्ट लैंप होल्डर बचा है 4th नंबर का, उसका न्यूट्रल वायर भी हमें यहीं लेके आना है। अब करना क्या है फ्रेंड्स, ये सारे जो ब्लैक वायर है उसको हमें सारे वायरों को एक साथ जोड़ देना है। और इसके बाद हमें एक वायर और मिलेगा जो कि हमारा फ़ैन के लिए हमें फेज़ और न्यूट्रल डालने होंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है। कि फ्रेंड, इन कनेक्शंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला जो लैंप होल्डर का जो ब्लैक न्यूट्रल तार था वो हमने फ़ैन बॉक्स में लाया। इस वाले लैंप होल्डर का वायर भी हमने फ़ैन बॉक्स में लाया, इसका भी हमने फ़ैन बॉक्स में लाया, इसका भी हमने फ़ैन बॉक्स में लाया। फ़ैन बॉक्स में लाने के बाद हमने इन चारों तार को जोड़ दिया। इसमें से एक तार निकाला है हमने, जो हमारा जो बोर्ड रहेगा जहाँ पे स्विचेस होंगे वहाँ तक हमारा ये तार जाएगा सेपरेट। तो आगे हम स्विच लेके आते हैं और स्विच के कनेक्शन कैसे करेंगे आगे देखते हैं। ये हमारे स्विचेस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें हमारी वायरिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 5 स्विच और एक सॉकेट की। तो इनके कनेक्शन कैसे करने हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें ये नीचे वाले पॉइंट में सब में एक फेज़ डालना होगा। वैसे अभी हम लोग फेज़ डालने के लिए आपको एक वायर लेना है, उसका इंसुलेशन निकाल लेना है इस तरह से, और इसको इस नीचे वाले पॉइंट में सब में जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इजीली ये पूरे 5 स्विच में फेस वायर डाल दिया है, इनको मैंने कंट्रोल कर लिया है। अब हमें करना क्या है, जो हमारी वायरिंग थी हमने ये यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट जोड़ लिया था। उसके बाद हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहे हैं ये सारे होल्डर्स के रेड वायर्स। ये आप देख सक रहे होंगे, इस होल्डर का ये रेड वायर बचा है, इस होल्डर का ये रेड वायर बचा है, इस होल्डर का रेड वायर ये, और इस होल्डर का ये रेड वायर। अब इन रेड वायर्स का करना क्या है, इन रेड वायर्स का हमें करना ये है कि हम इन एक एक रेड वायर्स को ला के
इन स्विच के जो ऊपर वाले टर्मिनल्स हैं, इन सारे टर्मिनल्स में एक एक रेड वायर्स लगा देंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, मैं सारे कनेक्शन करके दिखाता हूँ, स्किप कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 लैंप होल्डर लगाए थे। हमने चारों लैंप होल्डर के रेड वायर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल्स में लगा दिए हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, जो हमने एक ये वायर निकाला था इनको बंच बना के, ये वायर जाएगा हमारी जो ये हमने सॉकेट लगाई है सॉकेट के इस पॉइंट में। तो मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। हमने अपना न्यूट्रल वायर सॉकेट के इस पॉइंट में लगा दिया। हमने एक स्विच और लगाया है जिससे कि हम सॉकेट को कंट्रोल कर सकें। तो हमें क्या करना है, इस स्विच को इस सॉकेट को हमें कंट्रोल करना है, तो हमें सॉकेट के इस पॉइंट से स्विच के इस सॉकेट में शॉर्ट करना होगा, हमें इसको इससे जोड़ना होगा। तो आप देखते रहिए, मैं वायर का एक इतना बड़ा टुकड़ा लूँगा जो कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को लगा सकूँ। तो हमने ईज़िली सॉकेट को इस स्विच से कंट्रोल कर लिया है। अब जबकि हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सप्लाई की जिससे हमें इस चीज़ को चलाना है। तो हमें एक फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम जो भी सप्लाई लेंगे, हमें फेज़ वायर इसमें न्यूट्रल वायर हमें इसमें डालना होगा, और जो भी हम फेज़ लेंगे इन स्विच में कहीं पे भी हम किसी भी बीच में हम फेज़ लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक फेज़ और न्यूट्रल लगा के दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हमने हमारी मेन सप्लाई के तार जोड़ लिए हैं। ये जहाँ से मैं सप्लाई रहा हूँ, मैंने एक स्विच के ये फेस वाले पॉइंट में जोड़ दिया है। जो न्यूट्रल हमने मेन सप्लाई से लिया है, जो हमने बंच बनाया था, एक न्यूट्रल इसका और इसका। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने लैंप्स में होल्डर्स लगा लेते, लैंप होल्डर में बल्ब लगा लेते हैं। तो ये मैंने लैंप होल्डर में बल्ब लगा लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्विच को, अपनी सर्किट सीधी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये स्विचों को पूरा सीधा कर लिया है। तो हम इनको चेक करते हैं सीक्वेंस हमारा ये वर्क हो कंप्लीट काम कर रहा है कि नहीं। ये मैंने स्विच ऑन किया, ये बल्ब ग्लो होने लगा। अब मैं सेकंड नंबर का स्विच ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेकंड नंबर का स्विच ऑन किया, ये दूसरा बल्ब ग्लो होने लगा। अब मैं ये थर्ड नंबर का स्विच ऑन कर रहा हूँ, ये थर्ड नंबर का बल्ब ग्लो होने लगा है। अब मैं ये फोर्थ नंबर का स्विच ऑन किया, ये चारों लैंप हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। मतलब हमारी जो वायरिंग है वो सक्सेसफुल हुई। लास्ट में हम चेक करते हैं हमने जो एक सॉकेट लगाया है वो सॉकेट वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम ये सॉकेट को चेक करेंगे। तो सॉकेट को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपना स्विच ऑन करना होगा, और हमारे पास होना चाहिए एक टेस्टर जिसमें नियॉन बल्ब हो। इसको हम डालेंगे इस पॉइंट में। ये देखिए, ये मैंने इस पॉइंट में डाला और ये हमारा नियॉन बल्ब ग्लो कर रहा है। मतलब हमारी सॉकेट्स, हमारी जो भी वायरिंग थी हमारी सक्सेसफुल पूरी वायरिंग हो गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं पंखा लगा रहे हैं और पंखे में रेगुलेटर लगाना है, तो ये रेगुलेटर का कनेक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन हमारे पास पंखा नहीं होगा, हम पंखे की जगह किसी एक बल्ब को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्विच से ये बल्ब को हम कंट्रोल करेंगे। तो आइए अपन इसके कनेक्शन करते हैं। हमने अपने ये पूरे कनेक्शंस को पलट लिया है। हमें इस वाले स्विच से हमें फ़ैन चलाना है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली जो हमारा ये ऊपर वाला वायर है, जो ये रेड वायर है, इसे हमें सिंपली खोल लेना है। ये रेड वायर मैंने यहाँ से इससे निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, एक रेगुलेटर लेना है, और रेगुलेटर को हमें क्या करना है, इस वायर से रेगुलेटर का एक तार ये वायर से जोड़ लेना है। हमने रेगुलेटर का एक वायर इस लाल तार से जोड़ दिया, और ये एक वायर जो रेगुलेटर का बचा है, हमें ये वाला वायर ये इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से अच्छे से कस देना है। अब ये हमें जो रेगुलेटर का और ये हमने जो हमारा फ़ैन का जो बल्ब है, इसको अच्छे से टेपिंग कर लेना है। देखिए फ्रेंड, हमने अपने कनेक्शंस को सीधे कर लिए हैं। अब बारी है हमें अपने स्विच को ऑन करने की। ये मैंने स्विच ऑन किया,
और ये हमारा रेगुलेटर से मैंने इसको ऑन किया। जैसे मैंने ऑन किया देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है, ये ग्लो हो रहा है। अब मैं रेगुलेटर को जैसे जैसे घुमाऊंगा वैसे वैसे बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा। आप देख सकते हैं बल्ब पहले ज़्यादा ग्लो कर रहा था। अब मैं रेगुलेटर से इसकी स्पीड कम करूँगा तो ये बल्ब ग्लो होना कम हो गया। तो ये सब कुछ रेगुलेटर की मदद से हो पा रहा है। जैसे मैं रेगुलेटर को ज़्यादा घुमा रहा हूँ तो वो ज़्यादा ग्लो हो रहा है, और जैसे ही मैं रेगुलेटर से इसको कम कर रहा हूँ तो इसकी ग्लो कम हो गई है। और मैं इसको रेगुलेटर से अगर यहाँ से स्विच गोल बंद कर दूँगा तो ये बंद हो जाएगा। इसको खोलूँगा तो बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नाइस टू मीट यू ऑल।